हैं अद्वैताचार्य जी। उनका आज आविर्भाव तिथि है और किसी का माइक खुला है शायद, बंद कर लीजिए जिसका माइक खुला है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव जन को दंडवत प्रणाम। अद्वैताचार्य जी कौन है? अ, इसके बारे में कोई जानता है? हम्म। क्या प्रिया जी जानती हैं? और कौन जानता है? अंकिता जी जानती है। अंकिता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा सॉरी तो मुझे हम जब ये आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कहाँ हो? जी आवाज आ रही है अभी? नहीं, आवाज डिस्टर्ब हो रही, कहाँ हो आप? सॉरी प्रभु जी, मैं ना वृंदावन जा रही हूँ। प्रभु जी जो अद्वैत आचार्य जो हम पंच तत्व है ना उनमें से हमारे अद्वैत आचार्य तो राधा रानी का ही स्वरूप है। बना उत्तर है आपका। अब ना तो आप हमको सुन पाओगे ना हम आपको सुन पाएंगे, सबसे कोई फायदा नहीं। चलो ठीक है, आप माइक बंद कर लीजिए अपना। शाह प्रिया जी बोलिए। दंडवत प्रभु जी, दंडवत सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, अद्वैताचार्य जी महाविष्णु और सदाशिव के मिलित अवतार है जी प्रभु। मोना। हरे कृष्णा दंडवत। और शिव जी के अवतार है वो अद्वैत। चलो चलो इस बारे में जो है हम थोड़ा सुनेंगे, लोकनाथ जी बोलेंगे इस विषय में। अद्वैताचार्य की तिथि में आज कौन है, क्या उनका परिचय है और क्या उनका हमारे जीवन में महत्व है, इस बारे में। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज एक भगवान के ऐसे भक्त का आविर्भाव है जिसकी पुकार से, जब अद्वैताचार्य ने पुकार लगाई भगवान की, तो भगवान को कलयुग में तो आना था, पर कुछ समय बाद आना था, मगर उनकी पुकार से पूरा गोलोक हिल गया। ऐसी पुकार रही अद्वैताचार्य की, और भगवान को चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होना पड़ा। तो ऐसे महान भक्त जो भगवान से अभिन्न है, ये कौन है? जैसे अभी सबने बताया, विष्णु तत्व ही हैं, और महाविष्णु और सदाशिव के युगल अवतार हैं। सदाशिव कौन हुए और महाविष्णु कौन है, ये थोड़ा सा गंभीर विषय है। तो भगवान की इच्छा होती है सृष्टि की, भगवान सिर्फ इच्छा करते हैं। महाविष्णु क्या करते हैं? उसको पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। महाविष्णु दृष्टि करते हैं पृथ्वी की तरफ, प्रकृति की तरफ, और प्रकृति एक्टिवेट हो जाती है। वो जो दृष्टि है वो भी किसका है? सदाशिव, सदाशिव रूप में। सदाशिव, जैसे प्रभु जी के अभी हमने मुझे सुना था कि तमोगुण की सेवा कर रहे हैं मगर तमोगुण में टच नहीं है, वो तमोगुण उनको प्रभावित नहीं करेगा। तो ऐसे हैं ये अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य महाप्रभु के लगभग 52 वर्ष पहले इस धरातल पे आ गए थे। जिस प्रकार किसी प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले उसके सभी पार्षद आके चेक कर लेते हैं, व्यवस्थाएं कर लेते हैं, वैसे ही भगवान जब आते हैं तो भगवान के पार्षद भगवान से पहले ही आ जाते हैं। देखिए, ये जो है तो भगवत तत्व ही, मगर भगवत तत्व ही भक्त को क्या फील कर रहे हैं वो महसूस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे है तो महाविष्णु। जैसे हम देखते हैं रामलीला में भी, जब भगवान राम आए थे, तो जो भगवान के भाई हैं वो कौन है तो भगवत तत्व, मगर वो भक्त रूप में भी वो अनुभूति एहसास वो करना चाह रहे हैं। तो इनका जन्म बांग्लादेश के श्रीहट जिले के नवग्राम के एक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम कुबेर मिश्र और माता नाभा देवी थी।
कुछ समय बाद जब ये 12 वर्ष के हुए लगभग, तो ये अपनी पढ़ाई के लिए शांतिपुर आ गए अपने घर वालों के साथ और शांतिपुर में रहने लगे और कुछ समय वहीं पे उन्होंने बिताया और उसके बाद उनके माता-पिता का देहांत हो गया। अब देहांत हो गया, फिर ऐसे ही वो उनके जितने भी रिलेटिव्स या पड़ोसी थे, उनकी इच्छा हुई कि अब तुम शादी कर लो, अकेला व्यक्ति है। तो उनकी सीता देवी के नाम से एक कन्या थी, उनसे उनका विवाह हुआ। बाद में इन्होंने माधवेंद्र पुरी जी से दीक्षा ली। माधवेंद्र पुरी जी कौन है? ये तो आप सभी जानते हैं, चलो अलग विषय हो जाएगा। माधवेंद्र पुरी जी ने ईश्वर पुरी जी को, अद्वैताचार्य को दीक्षा दी और फिर ईश्वर पुरी के जो शिष्य हुए, वो कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु। तो ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु वर्ग में ही आ रहे हैं। ये हमें एक याद रखने वाला विषय है। एक बार क्या हुआ कि माधवेंद्र पुरी जी वृंदावन दर्शन के लिए आए। अब वृंदावन दर्शन के लिए आए तो वो गोवर्धन में परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन जी की, और वहां पे जो लीला स्थली के दर्शन कर रहे हैं। और शाम को जब वो विश्राम करते हैं तो उनके सपने में भगवान अपना श्यामम त्रिभंग ललितम रूप में आ जाते हैं, मोर मुकुट धारण करके बंसी बजाते हुए। और हम जब माधवेंद्र पुरी जी का भी संदर्भ सुनते हैं तो उनको भी गोवर्धन में जो इंद्रकुंड है उसके पास ऐसी ही सपने में भगवान ने आदेश दिया था, जो आप जानते ही हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है, माधवेंद्र पुरी जी को दर्शन देते हैं, बोलते हैं तुम वृंदावन जाओ। वृंदावन के पास एक द्वादश आदित्य टीला है। अभी देखी तो सबने होगी, मगर कितने लोगों को याद है तो पता नहीं। जहां पे सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है, जहां पे मदन मोहन मंदिर है, वहां पे क्या है? द्वादश आदित्य टीला। और वहां पे क्या हुआ है कि 12 सूर्य को, जब भगवान ने कालिया नाग को भगा दिया था वहां से, यमुना जी से, तो भगवान को ठंड लग गई थी। ये सिर्फ एक लीला के प्रति है, भगवान को वैसे ठंड नहीं लगेगी। भगवान को ठंड लगी तो 12 आदित्य, जो 12 सूर्य हैं, वो भगवान को ताप देने आए थे। अगर ठंड लगे तो एक सूर्य से ही वैसे काम चल जाता है, मगर वो भगवान है, तो भगवान ने अपनी लीला के लिए और सूर्य देव को भी सेवा देने के लिए वहां पे 12 सूर्य भगवान को ताप देने आए थे, तो वो द्वादश आदित्य टीला भी कहलाई है। वहां अद्वैत वट है, मतलब जहाँ पे मदन मोहन जी ने स्थान बताया कि आप वहां जाइए द्वादश आदित्य टीला पे, और वहां पे मैं आपको ऐसे ऐसे स्थान पे मिलूंगा। उसको बाद में अद्वैत वट भी बोला गया, अद्वैत वट, क्योंकि मदन मोहन जी वहां पे अद्वैताचार्य को प्राप्त हुए थे और वहां पे उन्होंने विश्राम भी किया था। अब अद्वैताचार्य जाते हैं वृंदावन, और वृंदावन जाने के बाद ब्रिजवासियों की मदद से वहां से ठाकुर जी को निकालते हैं, ठाकुर जी का अभिषेक करके ठाकुर जी को स्थापित कर देते हैं मंदिर में। अब भगवान की सेवा पूजा अर्चना स्टार्ट हो जाती है। ये मदन मोहन, हम सभी जो जयध्वनि में बोलते हैं, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, ये तीनों ठाकुर ब्रिजनाभ जो द्वारा स्थापित है। ब्रिजनाभ कौन हुए? भगवान के परपोते, उनके द्वारा स्थापित ये तीनों ठाकुर हैं। तो अब उनकी सेवा स्टार्ट होगी, चलने लगी वहां पे। तो एक दिन देखते हैं, पुजारी स्नान करके आते हैं और देखते हैं कि जो ठाकुर जी का विग्रह है मदन मोहन जी का, वो क्या है? मंदिर से गायब। अब बहुत हल्ला हो जाता है कि विग्रह कहाँ चले गया। तो पूछा जाता है, अद्वैताचार्य को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर से उनको ठाकुर जी सपने में आते हैं और बोलते हैं कि यमन का आक्रमण हो गया था, और आक्रमण जब हुआ तो मैंने अपने आप को यहाँ बगीचे में पास में ही छुपा लिया है। तो एक काम करना, कल सुबह मथुरा से एक चौबे जी आएंगे, तो उनको तुम ये विग्रह देना और उनको बोलना कि मुझे मदन मोहन नाम से ना बुलाया जाए, मदन गोपाल नाम से बुलाए। चलो ये कथा इसके बाद मतलब बहुत आगे की है, कैसे हमें पता चलता है कि सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए, बट यहाँ पे ठाकुर जी को वो दे देते हैं। अब उसके बाद अलग भगवान की इसमें अद्वैताचार्य की कथा और भी आती है कि एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जो हम बार बार ही सुनते हैं वैष्णवों से। एक बार क्या होता है, जब इनके माता पिता, जैसे हमने अभी पहले सुना कि गौलोक गमन कर चुके थे, तो
इनके घर पे एक दिन श्राद्ध था। अब श्राद्ध में सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया। तो उस समय शांतिपुर में हरिदास ठाकुर भी थे। जब उनको बुलाया गया तो हरिदास ठाकुर को भी बुलाया गया, भाई परम वैष्णव है। तो जब प्रसाद वितरण की बात आई तो सबसे पहले क्या करा, हरिदास ठाकुर जी को प्रसाद खिला दिया, उनको परोस दिया। तो जितने भी ब्राह्मण थे, बोला ये तो यमन कुल से है, मतलब इतना अधम व्यक्ति को तुम हमसे श्रेष्ठतम पद दे के बिठा रहे हो, मतलब हमारी तुम यहाँ पे बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। और वहां पे सब लोग गुस्सा हुए, सारे ब्राह्मण गुस्सा हुए और वहां अद्वैताचार्य के घर से उठ के चले गए। अब हरिदास ठाकुर को बहुत दुख हुआ कि मेरी वजह से अद्वैताचार्य जी को भी मतलब सुनना पड़ा इतना, किसी ब्राह्मण की वजह से। और अब उस दिन देखा क्या कि जो जो ब्राह्मण अपने घर चले गए, तो क्या हुआ उस दिन उनके घर पे चूल्हा जला ही नहीं। शाम को वो खाने के लिए बैठे कि व्यवस्था करेंगे, वही ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और खाएंगे, मगर देखा क्या, किसी के घर में भी चूल्हा नहीं जला। ऐसी वैष्णव की महिमा है। वैष्णव अगर निंदा, वैष्णव अपराध हो जाता है तो खाने के भी लाले पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये शिक्षाएं मिल रही है। फिर कुछ समय बाद, अब देखिए नवदीप धाम में क्या होने लगा था कि लोग कुत्ते बिल्ली की शादी करा रहे हैं मायावाद बहुत बढ़ गया था। और इसी चीज को देख के सभी वैष्णव दुखी थे और अद्वैताचार्य इसको देख के बहुत ज्यादा दुखी हुआ करते थे। अद्वैताचार्य मायापुर में जैसे सबने देखा होगा, तो योगपीठ जहाँ पे महाप्रभु का जन्म स्थान है, उसके पास ही श्रीवास आंगन है, उसके पास ही अद्वैत भवन भी है। तो वहां पे अद्वैताचार्य ने एक शांतिपुर से आके घर ले लिया और वहां पे भी रहने लगे। तो इन चीज को देख के बहुत चिंतित होते थे। उनके मन में भाव आया कि भगवान अगर आप प्रकट नहीं हुए तो मैं अपने चक्र से इन सबको गति दे दूंगा। क्योंकि देखिए अद्वैताचार्य है तो महाविष्णु ही, और महाविष्णु होने के कारण अब ऐसे तो लोग सुधर नहीं रहे। तो भगवान ने बोला कि भाई ये कोई क्रूरता नहीं है कि मेरे हाथ से अगर इनका वध होगा तो ये तभी भी धाम ही प्राप्ति करेंगे। तो अगर आप आके प्रेम दान दो, या मैं फिर इन्हें जो मैंने बाकी सब अवतार में करा है वैसी इन पे कृपा करूंगा। और वो क्या करने लगे, अपने शालीग्राम जी की सेवा करने लगे और गंगा जल से और तुलसी पत्र से शालीग्राम जी को और पुकारने लगे भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण उस आवाज को अनसुना नहीं कर पाए। और कुछ समय बाद देखते हैं हम कि सची माता के गर्भ से गौर सुंदर प्रकट हो गए हैं। और ये सब नवद्वीप में आनंद मन रहा है, क्योंकि भगवान जब प्रकट होंगे तो आनंद वहां आ जाता है। और जैसे हमने सुना ही है अभी विष्णुप्रिया ठाकुरानी के संदर्भ में थोड़ा थोड़ा महाप्रभु के बारे में, अभी गौर लीला आएगी तो इसे विशेष करके सुनने का प्रयास करेंगे, बट अभी शॉर्ट में सुनते हैं। तो सब लोग आनंद में। और अब पता चला अद्वैताचार्य को कि ऐसे ऐसे भाई प्रकट हो गए हैं मेरे जो प्राणनाथ हैं भगवान। तो उन्होंने बोला अपनी वाइफ को, जो कौन है, सीता ठाकुरानी, कि आप जाओ और वहां पे जाइए और जो गिफ्ट्स वगैरह देके आइए, बट मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। जब वो जाती है, सीता ठाकुरानी देखती हैं, उनका रूप देखती है और आके अद्वैताचार्य को बता रही है कि उनका रूप क्या है। वो बता रही है कि उनका केवल जो रंग है वो अलग है, बाकी वो सेम कौन है, श्याम सुंदर ही अवतरित हुए हैं। और ये सुन के उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। हरिदास वो अद्वैताचार्य झूम उठते हैं। और कुछ समय बाद, जैसे अभी हमने सुना कि उन्होंने महाप्रभु के घर के पास ही एक अपनी कुटिया बना ली थी। वहां पे वो शिक्षाएं देते थे धर्म की, मतलब भक्ति का जो प्रचार प्रसार करते थे। तो वहां पे विश्वरूप कौन हुए, इनके महाप्रभु के भाई। तो महाप्रभु के भाई वहां पे पढ़ने जाया करते थे अद्वैताचार्य जी से। तो एक दिन क्या हुआ कि अद्वैताचार्य वहां पे पढ़ा रहे हैं और दिन के प्रसाद का समय हो गया। तो सची माता बोलती है
कि जाओ निमाई अपने भाई को बुला के लेके आओ। तो निमाई उस टाइम छोटे से 4-5 साल के बालक और मुँह में अंगूठा लेके और निमाई नंगे ही निर्वस्त्र वहाँ पे पहुँच गए अद्वैत भवन में। और जैसे ही सबने देखा उस बालक को और सब उस बालक को देखते ही स्तब्ध हो गए। मतलब वो आए और अपने दादा मतलब बंगाली में भाई को दादा बोला जाता है, तो विश्वरूप जी को पकड़ा कि दादा चलो माँ ने बुलाया है। तो अब विश्वरूप जी को थोड़ा-सा ऑकवर्ड हो रहा है कि भाई क्लास के बीच में आके महाप्रभु ऐसे कर रहे हैं। मगर जितने भी वहाँ पे जो पढ़ने वाले थे विश्वरूप जी के साथ और अद्वैताचार्य के सहित, सब वो बालक आया उसको देखते ही देखते रह गए। और बाद में अद्वैताचार्य के मन में आया एक प्रश्न कि ये बालक है कौन कि जो मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे भी आकर्षण कर दे रहा है। तो समझ गए कि भगवान गौर सुंदर ही हैं, भगवान कृष्ण ही है। ऐसे मगर फिर बाद में ये शांतिपुर जाके फिर से रहने लगे अद्वैताचार्य, इनको पता तो चल गया। मगर इनकी इच्छा एक हुई कि अगर ये मेरे श्याम सुंदर हैं, गौर हरि, तो ये मुझे बुलाएँ, क्योंकि मैंने इनको इतना समय से बुलाया है, तो अब ये मुझे अपने पास बुलाएँ जब ये अवतरित हो गए हैं तो। तो इनकी ये इच्छा हुई। तो अब क्या हुआ कि महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन करते हैं, सबको पता है। तो अब महाप्रभु सॉरी गया गए, गया के बाद आके उनकी भाव प्रकट होने लगे हैं भक्ति के। अब वो श्रीनिवास आंगन में कीर्तन कर रहे हैं। अब श्रीनिवास आंगन में कीर्तन करते-करते महाप्रभु को ध्यान आया कि जो राम पंडित हैं, श्री राम पंडित, जो श्रीवास जी के भाई हैं, उनको बुलाया और बोला कि जाओ, अद्वैताचार्य को बुला के लाओ। अब अद्वैताचार्य को बुलाने वो शांतिपुर गए। अब अद्वैताचार्य को पता चल गया है पहले कि महाप्रभु ने बुला लिया, उनको आनंद आने लग गया है। कोई देखिए, हमारी तरह तो वो जीव है नहीं, महाविष्णु है, सदाशिव है, तो उनको पहले से पता चल रहा है, मगर उस लीला का आनंद ले रहे हो महाप्रभु के साथ मिलके। अब वो जा रहे हैं उनको बुलाने और बुलाने के जैसे ही वो पहुँचे तो पूछते हैं, "हाँ जी, श्री राम क्यों आए हो आप?" तो जो श्री राम पंडित हैं वो बोलते हैं कि आपको महाप्रभु ने बुलाया। तो उन्होंने बोला, "अच्छा मैं चलता हूँ।" तो वो रेडी हुए और चलने लगे। अब रास्ते में चलते-चलते एक नंदाचार्य जी का घर पड़ता है। तो नंदाचार्य जी के पास वहाँ पे जाके उन्होंने अद्वैताचार्य ने बोला, "अब एक काम करो, तुम महाप्रभु के पास जाओ और महाप्रभु के पास जाके बोलो कि ये अद्वैताचार्य नहीं आए और अद्वैताचार्य नहीं आए और अद्वैताचार्य तब आएँगे, उनकी 2 शर्तें हैं। एक तो महाप्रभु बताएँ कि वो कहाँ पे हैं, कि कहाँ पे वो हैं, वहाँ पे बोले कि वहाँ से अद्वैताचार्य को बुला के लाओ और तुम्हें आदेश दे और खबरदार कि उन्हें बताना मत कि मैं कहाँ हूँ। और दूसरा कि वो जो जब मैं आऊँ उनके दर्शन करने, तो वो अपने दोनों चरण मेरे सर पे रख दें।" देखिए, महाप्रभु अपने आप को भक्त रूप में दिखा रहे हैं। महाप्रभु ऐसे नहीं कर रहे हैं, भगवान रूप में नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। तो महाप्रभु अद्वैताचार्य को गुरु वर्ग, जैसे अभी बताया गया कि महाप्रभु और अद्वैताचार्य का अगर संबंध देखा जाए, तो माधवेंद्र पुरी के शिष्य ईश्वर पुरी और माधवेंद्र पुरी के शिष्य ही कौन हुए? अद्वैताचार्य। तो उनके गुरु वर्ग में आ रहे हैं। तो वो उसी तरीके से महाप्रभु देख रहे हैं। तो मगर अद्वैताचार्य की इच्छा हो रही है कि ये ना करे। तो क्या है, अब महाप्रभु के पास जो ये श्री राम पंडित है जाते हैं और बोलते हैं कि अब भगवान से झूठ कैसे बोले पहले तो ये बात। मगर बोलते हैं हाँ, वो नहीं आए क्योंकि वो उस टाइम श्रीनिवास आंगन में नहीं आ रहे। तो महाप्रभु बोलते हैं, "जाओ उसको ये नंदाचार्य के घर से बुला के लाओ।" जैसे ये श्री राम जी सुनते हैं और तुरंत जाते हैं, उनको बुला के लाते हैं और जैसे ही अद्वैताचार्य आके प्रणाम करते हैं, महाप्रभु अपने दोनों चरण उठा के उनके मस्तक पे रख देते हैं और अद्वैताचार्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वहाँ पे कीर्तन होता है, नृत्य होता है। और एक बार क्या हुआ कि अभी तो महाप्रभु ने जैसे अभी हमने सुना कि उनके सर पे अपने चरण रख दिए, पर महाप्रभु क्या कर रहे हैं, कभी-कभी ये नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु क्या कर रहे हैं, जैसे ही अद्वैताचार्य को देख रहे हैं, उनको प्रणाम कर दे रहे हैं। उनको एक गुरु वर्ग का ही सम्मान दे रहे हैं। अब ये चीज़ देख के क्या कर रहे हैं, अद्वैताचार्य बहुत दुखी हो रहे हैं कि ये मेरे जो आराध्य हैं, मैं इनका दास हूँ और ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे ही प्रणाम कर दे रहे हैं और उनके चरणों की धूलि अपने माथे पे लगा रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप जैसे भक्तों की चरणों की धूलि हमारे
मस्तक पे लग जाए तो महाप्रभु बोल रहे हैं मुझे कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा भाव रख रहे हैं। तो महाप्रभु कभी भक्त आवेश में आ जा रहे हैं और कभी भगवत आवेश में आ जा रहे हैं। महाप्रभु की लीला बड़ी वैसी है जो आम व्यक्ति के और समझ में नहीं आएगी कि ये भगवान है या ये भक्त हैं। बड़ी रोमांचक लीला है। तो अब एक दिन क्या हुआ कि अद्वैताचार्य के मन में आया कि महाप्रभु ऐसे तो मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार कर नहीं रहे, मुझे अपने से बड़ा मान रहे हैं। अब 52 ईयर्स बड़े भी हैं साल में, तो और सम्मान दिया जा रहा है। तो अब उनकी इच्छा हुई कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे महाप्रभु अपना दास समझ के अपना समझे। तो उन्होंने क्या करा, एक दिन अद्वैताचार्य ने पूरी सभा बुलाई और सभा बुला के बैठ के बोलने लग गए कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ब्रह्म ही एक सत्य है। भगवान की जो प्रकाश निकल रहा है, जो अभी हम सुन ही रहे थे प्रभु जी के मुंह से थोड़े दिन की, भगवान के 3 उसमें है, परमात्मा और भगवान और ब्रह्म, है ना। तो इनका क्या हुआ कि अद्वैताचार्य ब्रह्म का, जो भगवान का निराकार जो ज्योति है, उस पे बात करने लगे। और जैसे ये चैतन्य महाप्रभु को बताया जाके लोगों ने कि जो अद्वैताचार्य हैं, आज उनको पता नहीं क्या हो गया है, आज वो क्या कर रहे हैं, निराकार ब्रह्म की बात करने लग गए। और महाप्रभु गुस्से में एकदम कि ये क्या हो गया ऐसे। और महाप्रभु वहां पहुंच जाते हैं अद्वैत भवन में, और जैसे ही देखते हैं अद्वैताचार्य कि महाप्रभु आ गए हैं, और जो उससे बोलने लगे कि ये भक्ति तो जो क्या भावुक व्यक्ति होते हैं उनके विषय का, उनके हृदय का विषय है, उनके करने की चीज है, मगर जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो तो निराकार ब्रह्म में अपना ध्यान लगाता है। जैसी महाप्रभु ने सुना, महाप्रभु को आया गुस्सा, महाप्रभु गए अद्वैताचार्य के पास और वो आसन में जा बैठे थे। बोला कि क्या बोल रहे हो, भक्ति श्रेष्ठ है या ये निराकार श्रेष्ठ है, निराकार ज्ञान श्रेष्ठ है। तो महाप्रभु को देख के बोलते हैं भक्ति से ज्यादा निराकार ज्ञान श्रेष्ठ है। महाप्रभु उनको आसन से ही उठाते हैं और खूब पिटाई करते हैं। और वहां पे सीता ठुकराइन बोलती है, अरे ये तो वृद्ध है, छोड़ दो इन्हें, क्यों मार रहे हो। और ये और जैसी ही उनके मार पिटती है, अद्वैताचार्य उठते हैं और नाचने लग जाते हैं। वहां पे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हंस रहे हैं साइड में खड़े होके कि लो, उनको तो पता है ना अद्वैताचार्य जी ये क्यों कर रहे हैं, और महाप्रभु कि क्या इनको आज कृपा मिल गई है। तो ऐसे उनको दास्य रूप में वो बोलते हैं कि आज आपने मुझे अपने से छोटा मान के मुझे अपने दास्य रूप में, नहीं तो आप तो इससे पहले मुझे क्या करते थे कि अपने गुरुवर्ग की तरह ही रखते थे, मुझे दास नहीं स्वीकार करे। तो वो बहुत खुश होते हैं कि अद्वैताचार्य ने इसलिए ये कार्य करा था। फिर एक दिन श्रीवास आंगन में क्या करते हैं कि अद्वैताचार्य जी और श्रीवास जी आपस में कान में वार्तालाप कर रहे हैं। महाप्रभु बैठ रहे हैं, महाप्रभु देख रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं। महाप्रभु बोलते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हारे क्या चर्चा चल रही है। तो श्रीवास जी बोलते हैं कि अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि आपने नित्यानंद प्रभु को तो अपना जो ये त्रिभंग रूप दिखाया है, कृष्ण रूप दिखाया है, पर क्या आप अद्वैताचार्य पे दया नहीं करोगे, अद्वैताचार्य को ये रूप नहीं दिखाओगे। तो महाप्रभु अभी क्या है, भक्त आवेश में, भक्त आवेश में मतलब भक्त बन रखे हैं। बोले मैं कौन भगवान, मैं कोई भगवान नहीं हूं। क्या आप भगवान कृष्ण से प्रार्थना करो, ध्यान करो, महामंत्र करो, तो उससे तो आपको आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे भगवान। तो अद्वैताचार्य उसी टाइम बैठ जाते हैं भगवान को याद करने। महाप्रभु उनको हृदय में अपने जो ये कृष्ण रूपी दर्शन देते हैं। महाप्रभु ने बहुतों को दिए। महाप्रभु जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भक्त आवेश में आ जाते हैं, कि कभी तो अद्वैताचार्य के सर पे रख देंगे, कभी विष्णु प्रिया जी के साथ वहां पे सैया पे लेटे हैं और पान चबा रहे हैं, विष्णु का आनंद ले रहे हैं, और कभी रो रो के वहां पे नवदीप में घूम रहे हैं कि हरे कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, और महामंत्र कर रहे हैं, और लोगों से बोल रहे हैं, हरिदास ठाकुर से बोल रहे हैं, अद्वैताचार्य से बोल रहे हैं, सभी से बोल रहे हैं मुझे कृष्ण कैसे मिलेंगे। तो महाप्रभु दोनों उसमें चल रहे हैं कि कभी भक्त आवेश और कभी भगवान आवेश में। तो ऐसे महाप्रभु का भाव प्रकट हो रहा है भगवान के प्रति, अपने भक्तों के प्रति, दोनों रसों का आस्वादन कर रहे हैं महाप्रभु। अब एक दिन क्या हुआ
कि अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड होती है कि जब महाप्रभु ने इनकी पिटाई कर दी, तो महाप्रभु अभी तो यहाँ भगवान आवेश में हैं, अब यहाँ पे भक्त आवेश में दोबारा आ गए। तो महाप्रभु को लगा कि भाई इतने बड़े व्यक्ति हैं, मैंने इनको पिटाई कर दी। तो महाप्रभु बोलते हैं कि माँगो, क्या वरदान माँगते हो? अच्छा, क्या वरदान माँगा होगा? कि हम तो सोचेंगे कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, अगर भक्त भी है। वैसे तो अगर भक्त नहीं है तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें माँगेगा, सांसारिक सुख माँगेगा। अद्वैताचार्य माँग रहे हैं कि प्रभु आप एक वरदान दीजिए मुझे, कि जो कृष्ण प्रेम है, ये किसी भी वर्ण का हो, कोई भी कुल का हो, इवन चंडाल क्यों ना हो, आप उनको सभी को ये इक्वालिटी में कृष्ण प्रेम बाँटेंगे। अद्वैताचार्य की ये इच्छा हुई। फिर जैसा आप सभी जानते हैं, महाप्रभु ने संन्यास लिया, उनकी संन्यास लीला के बारे में। और महाप्रभु क्या है, महाप्रभु अब चले गए हैं यहाँ से, मायापुर से। अब जब महाप्रभु चले गए हैं, और तो अद्वैताचार्य भी शांतिपुर वापस शिफ्ट हो गए हैं कि जब महाप्रभु नहीं रहे तो यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे। अच्छा, संन्यास लेने के बाद अब जगन्नाथपुरी, जैसे सची माता ने बोला था कि ज़्यादा दूर मत जाना तुम यहाँ से, नवद्वीप से, तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे हैं, सबको पता है। तो उनकी इच्छा एक और हुई कि मैं जगन्नाथपुरी जाने से पहले एक बार कहाँ जाना चाहता हूँ, वृंदावन। तो नित्यानंद प्रभु को बोला, जीपीएस उनके नित्यानंद प्रभु है, तो नित्यानंद प्रभु को बोला कि मेरे को वृंदावन जाना है। तो नित्यानंद प्रभु क्या भाव में लेके आगे, उन्हें कहा शांतिपुर में यमुना जी पे बोला, ये यमुना जी है, इस पे कर लो स्नान। और महाप्रभु ने सुना और तुरंत कूद गए यमुना जी में। और तो अब मगर वो था शांतिपुर, अब अद्वैताचार्य को पता चला, अद्वैताचार्य गए और नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु को अपने घर प्रसाद के लिए इनविटेशन दिया कि आप आइए और मेरे घर भगवान प्रसाद स्वीकार करिए। तो ये तो बहुत लंबी कथा है ये, कि महाप्रभु, मैं शॉर्ट में इसको बताने का प्रयास करता हूँ कि अब महाप्रभु बोलते हैं, एक प्यार आता है उसमें बताते हैं कि महाप्रभु आप मेरे घर चलो, कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक तरी वाली सब्जी बनाऊंगा और एक सूखी सब्जी बनाऊंगा और चावल बनाऊंगा। मगर और तो महाप्रभु को बहुत वो करते हैं फोर्स कि आप चले, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, सॉरी। और महाप्रभु वहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि अनेकों प्रकार के व्यंजन वहाँ तैयार कर रखे हैं भगवान के लिए। और अब नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य का बड़ा मजाकिया वो है आपस में। अब महाप्रभु से तो थोड़ा-सा वो है कि भगवान है, तो थोड़ा अद्वैताचार्य एकदम सीरियस रहते हैं। मगर नित्यानंद प्रभु वो से बहुत वो है। अब महाप्रभु के पास और नित्यानंद प्रभु के सामने प्रसाद को वहाँ पे ऑफ़र करते हैं। 3 थालियाँ लगाते हैं बेसिकली, एक तो अपने शालिग्राम जी के लिए और इन दोनों के लिए। उन्हें पता है कि महाप्रभु तो वो ही हैं, से ही गौरा, से कृष्णा, से जगन्नाथ, तो कोई डिफरेंस नहीं है। और नित्यानंद प्रभु बलराम जी, तो उनको ऑफ़र करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, "अरे! इतना सारा, ये किसके लिए महाप्रसाद वितरण कर रहे हो क्या आज तुम? कि इतना सारा तो मैं खा ही नहीं सकता हूँ, और मैं सन्यासी हूँ, अब मैं अपना उच्छिष्ट तो छोड़ नहीं सकता हूँ, कि सन्यासी की ये मर्यादा नहीं है कि अपना उच्छिष्ट छोड़े।" तो अब महाप्रभु के लिए क्या बोलते हैं, तो इनके बीच में वार्तालाप चलती है कि तुम क्या अलग हो? जगन्नाथपुरी में तो तुम 100-100 भोग लगा रहे हो और यहाँ पे तुम ऐसे कर रहे हो। ये बहुत अच्छा सुंदर प्यार है, किसी और दिन हम इसको चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार है। जब इवन जब ये खाने की बात आती है, तो खाने की बात करते-करते ही कम से कम जो 15 मिनट का तो ये प्यार होगा कि क्या-क्या व्यंजन बन रहे हैं महाप्रभु के लिए। इतनी खाने की डिशेज़ है। तो इनकी वार्तालाप चलती है, तो महाप्रभु फिर ग्रहण कर लेते हैं उसे। अब मगर यहाँ नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, "अरे! कैसा गरीब ब्राह्मण है कि मेरे लिए, हमारे लिए यहाँ पे बुलाया, 3 दिन से तो हमारा उपवास चल ही रहा था। मुझे लगता है कि चौथे दिन भी हमारा उपवास ही करवाएगा ये।" यहाँ पे उनके साथ ये अद्वैताचार्य के साथ मज़ाक कर रहे हैं और बोलते हैं कि, "क्या बनाया है? कुछ भी नहीं है।" और वहाँ पे और प्यार आता है, तो बताते हैं कि उसमें नित्यानंद प्रभु ने कितने 40 मन का, 1 मनके में 10 मन का, सॉरी, 1 मनके में 40 किलो होता है, और वो क्या कर रहे हैं, 10 मनके ऐसे खा चुके हैं और बोल रहे हैं और लाओ। और तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु क्या उठाते हैं कि चावल उठाते हैं जो खा रहे होते हो, और उन पे कृपा करने के लिए उनके ऊपर फेंकते हैं कि ले, मतलब बोल के कि क्या बना रखा है तूने। और जैसे ही उन पे अद्वैताचार्य पे वो चावल टच होते हैं, अद्वैताचार्य में कृष्ण प्रेम और
प्रबल होके जागृत होता है नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करके, और वो झूम उठते हैं और महाप्रभु महाप्रभु कह के चिल्लाने लगते हैं और उस आनंद की अनुभूति करते हैं। फिर महाप्रभु कुछ समय 10 दिन वहां बिता के उनसे सेवा लेके फिर महाप्रभु क्या होते हैं, जगन्नाथपुरी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और सभी भक्तों की इच्छा हो रही है, जो पूरे नवद्वीप में एक मातम सा मन गया है कि भगवान अभी नवद्वीप धाम छोड़ के जा रहे हैं। और अद्वैताचार्य की भी इच्छा हो रही है, गदाधर पंडित की भी इच्छा हो रही है, सभी की, है ना, श्रीवास जी की भी इच्छा हो रही है कि हम भगवान के साथ जाएं, हम भगवान के साथ जाएं। मगर हम ये अद्वैताचार्य को महाप्रभु उपदेश करते हैं कि अगर तुम चले गए तो यहाँ पे सची माता जी की कौन देखभाल करेगा, यहाँ पे नवद्वीप को कौन संभालेगा, यहाँ पे इन नवद्वीप वासियों को कौन संभालेगा, कि तुम यहाँ रहो और यहाँ पे रह के यहीं पे रह के प्रचार प्रसार करो, ये मेरी इच्छा है। मगर अद्वैताचार्य आप वहीं से, जैसे महाप्रभु थोड़ा आगे चल रहे हैं तो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, और अद्वैताचार्य अब भगवान को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं कि भगवान से दूर जाएं, कि भगवान जगन्नाथपुरी चले जाएंगे तो बहुत दूरी हो जाएगी और साल में एक बार मिलना होगा, 4 महीने जब चतुर्मास होगा, वरना उसके अभी यहाँ शांतिपुर से मायापुर तो ज़्यादा दूर है नहीं कि जब इच्छा हो भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और अभी क्या हालत हो जाएगी कि जगन्नाथपुरी तो 1 महीना जाने में ही लगता है, तो महाप्रभु के दर्शन बहुत दुर्लभ हो जाएंगे। और सभी का, नवद्वीप वासियों का एक जैसा हाल हो रखा है कि सभी रो रहे हैं। मगर महाप्रभु अब चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी पे हम जानते ही हैं जगन्नाथ की जो महाप्रभु की यहाँ पे लीला हुई है। अब फिर अद्वैताचार्य क्या कर रहे हैं, अब चतुर्मास के समय जितने नवद्वीप वासी हैं सब मिलके महाप्रभु के पास जाते हैं। अब महाप्रभु के पास जाने के लिए भाई 1 महीना जाने में, 1 महीना आने में, है ना, और 4 महीने वहाँ, तो 6 महीने हो गए। और 6 महीने क्या करते हैं, महाप्रभु के लिए कोई खाने के लिए अलग अलग चीजें बना रहा है और कोई भगवान के लिए स्वेटर बुन रहा है। तो उनका क्या हो रहा है, जो पूरा साल है वो गौर कॉन्शियस हो रहा है, वो कृष्ण कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण के याद में ही उनका पूरा साल बीत रहा है। कोई गौर को कुछ नहीं चाहिए, गौर को महाप्रभु के सिवा कुछ और, गौर मंडल में आप जाएंगे, जो जो नवद्वीप धाम गया है वहां पे और कुछ नहीं सुनाई देता, वहां पे विष्णु नारायण नहीं बोला जाता, वहां पे सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र और कहाँ नित्यानंद और कहाँ गौर हरि, बस एक ही चलता है। आप जाएंगे तो आनंद आ जाएगा। मतलब ये जीवन का अनुभव है कि वृंदावन जाने से भक्ति प्राप्त हो जाती है, मगर कृष्ण कैसे हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, गलत करोगे तो गलत मिलेगा। मगर यहाँ महाप्रभु क्या है, ये महाप्रभु यहाँ नहीं देख रहे कोई पात्र कि गलत है तो कोई बात नहीं, अपराध करे, बोला अपराध क्षमा कर दिए, कोई अपराध नहीं। जगाई माताई का हम संदर्भ सुनते ही हैं, और यहाँ पे भक्त के अपराधों को नहीं देखते। आप वृंदावन में पाप करेंगे तो वो 1000 से इंटू होके आपको मिलेंगे, पुण्य करेंगे तो 1000 से इंटू होके मिलेंगे। मगर नवद्वीप की ऐसी महिमा है कि नवद्वीप में कोई पाप नहीं लगेगा, आप पाप करेंगे आपको पाप क्षमा कर रहे हैं महाप्रभु, ऐसे महाप्रभु दयालु हैं। और तो नवद्वीप, अभी टॉपिक थोड़ा सा अलग चले गया है महाप्रभु के थोड़े से उसमें, मगर अब फिर क्या है, अद्वैताचार्य जा रहे हैं कहाँ पे, जगन्नाथपुरी भगवान से मिलने चतुर्मास के समय में। अब चतुर्मास के समय में जाते जाते वहां पहुंचे हैं जगन्नाथपुरी। अब इनकी इच्छा हो रही है कि भगवान, अभी सब नवद्वीप वासी गए हैं और समय है 4 दिन का, अब सबकी इच्छा है कि भगवान की सेवा हम करें। तो अब सब चाहते हैं भगवान हमारे घर आए, कि हमें भी सेवा का मौका मिले। तो इतने सारे नवद्वीप वासी हैं तो भाई एक दिन में 7-8 लोग सेवा करेंगे तभी हो पाएगा कि 7-8 के घर महाप्रभु को जाना है। अब अद्वैताचार्य की इच्छा हुई कि भगवान मेरे घर आए और मैं भगवान को अच्छा अच्छा परोसूं और भगवान उसको पाए, क्योंकि नवद्वीप का जो स्वाद है वो पूरी में नहीं मिल रहा हो, क्या पता महाप्रभु को, उनका भाव आ रहा है ऐसा। और तो महाप्रभु से वो पूछते हैं एक दिन जाके कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर प्रसाद पे आएं, तो क्या आप आएंगे। तो महाप्रभु वहाँ उत्तर देते हैं कि तुम्हारे प्रसाद को पाके कृष्ण प्रेम प्राप्ति होनी निश्चित है, तो मैं क्यों तुम्हारे प्रसाद को नहीं पाऊंगा, तो जो तुम बनाओगे। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं अवश्य आऊंगा। अब अद्वैताचार्य खुश हो जाते हैं, आते हैं घर, सीता ठाकुरानी को बताते हैं कि महाप्रभु ने बोल दिया है कि मैं आऊंगा। और अब अगले दिन महाप्रभु ने जैसे आना है तो उस दिन तैयारी शुरू होगी। अब मगर जब तैयारी अद्वैताचार्य कर रहे हैं, सीता ठाकुरानी को बोलते हैं आप मुझे असिस्ट करो, बस आप मेरा सहयोग करो, प्रसाद आज मैं बनाऊंगा, आज मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। तो
अद्वैताचार्य प्रसाद बनाना शुरू करते हैं और सीता ठाकुरानी उनकी हेल्प करा रही है और प्रसाद बनाते बनाते उनके भाव आ रहे हैं कि भगवान तो भगवान तो आ रहे हैं मेरे घर, मगर भगवान के साथ बहुत सारे सन्यासी आएंगे और बहुत सारे सन्यासी आएंगे तो मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा हो जाए कि भगवान पहले आ जाए और सन्यासी, जब मैं भगवान की सेवा कर लूं उसके बाद वैष्णव गण आ जाए भगवान के साथ। जो सन्यासी हैं वो साउथ इंडियन है वैसे भी भगवान के साथ जो वहां रह रहे हैं। तो जो मैं बना रहा हूँ बंगाली फूड, और बंगाली फूड सबको अच्छा तो लगता नहीं, क्योंकि जब तक महाप्रभु की शरण कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक बंगाली उसमें अच्छा भी नहीं लगेगा। ये मेरी प्रभु जी से बहुत इस बारे में चर्चा चलती रहती है बंगाली फूड को लेके। तो महाप्रभु की कृपा प्राप्त होने का लक्षण है कि आपको महाप्रभु जो बंगाल से एक अपनापन होने लग जाएगा, आपके जो आचरण है उसमें एक आप क्या बंगाली बन जाओगे एक तरीके से। ये होना है, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते किसी के साथ होगा किसी के साथ नहीं होगा, ये होना ही होना है। क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं ना तो हम उस व्यक्ति की तरह बनने का प्रयास करते हैं, और जो शुद्ध भक्ति का प्रतीक है वो गौड़ मंडल में के सिवा कहीं नहीं आपको मिलेगा। सिर्फ एक गौड़ मंडल है जहाँ पे शुद्ध भक्ति हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अद्वैताचार्य के भाव आ रहे हैं इस प्रकार के कि महाप्रभु आए तो अकेले आए। तो जब महाप्रभु निकले, महाप्रभु आने को हुए, तो उस टाइम देखते हैं कि मौसम बदल जाता है, भयंकर वर्षा होने लगती है। ऐसा लगता है इंद्रदेव ने आज गोवर्धन लीला ही करनी है। जिस जिस तरह गोवर्धन में वर्षा हो रही है वैसी वर्षा होने लगती है, ओले पड़ने लगते हैं। तो धीरे धीरे देखते हैं, थोड़ी देर में आवाज आने लगती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु आ गए हैं, महाप्रभु आ गए हैं। और महाप्रभु आते हैं तो अद्वैताचार्य देखते हैं कि महाप्रभु आए हैं अकेले, महाप्रभु के साथ नहीं है कोई। तो बड़े प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि आज तो मैं इंद्र का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसी वर्षा लाए कि आज आप की सेवा का मुझे मौका मिला पहले, कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो महाप्रभु बोलते हैं इसमें इंद्र का कोई योग नहीं है। जब मेरा भक्त इच्छा करता है तो पूरी प्रकृति उस इच्छा को पूरे करने के लिए लग जाती है। ये भक्त के, अगर हम भक्त बनते हैं तो जितने भी देवी देवता हैं सब आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, आप आपकी सेवा करने के लिए सब खड़े रहेंगे। यहाँ पे ये दिखाते हैं। तो महाप्रभु की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, बहुत भोग लगाते हैं, उसके बाद सन्यासी को भी खिलाते हैं। मतलब ऐसा इसमें एक भावना प्रकट हो जाए, क्योंकि नेगेटिव की तरफ ज्यादा माइंड जाता है कि वैष्णव सेवा को अद्वैताचार्य निग्लेक्ट करें, सिर्फ भगवान की सेवा। बोला है शास्त्र में, बताइए वैष्णव सेवा सर्वश्रेष्ठ है। अद्वैताचार्य क्या कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि महाप्रभु पहले आ जाए तो मैं, ज्यादा लोग आएंगे तो सेवा में थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि इतने सारे ब्राह्मण वो वैष्णव आ रहे हैं और इतने सारे वो हो रहे हैं, तो सेवा में थोड़ा सा महाप्रभु को कोई कमी ना छोड़े। तो महाप्रभु को साग बहुत अच्छा लगता है, तो महाप्रभु के 10 प्रकार के साग बनाए गए थे उस दिन महाप्रभु के लिए। इसका भी बहुत वर्णन है। गौर लीला चैतन्य चरितमृत एक ऐसा ग्रंथ है ना कि आप लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत, मतलब गुरुजी से भी मेरी इस बारे में जब बात हुई थी तो गुरुजी ने बोला कि चैतन्य चरितमृत पढ़ो पहले। बोल गया ना कि ग्रेजुएशन है भगवत गीता, पोस्ट ग्रेजुएशन है आपकी भागवतम, और चैतन्य चरितमृत है पीएचडी लेवल, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति इज चैतन्य चरितमृत। तो मगर यहाँ पे क्या बताया गुरुजी ने, बताया कि अगर जब तक कृष्ण के लिए प्रेम डेवलप, पहले तो प्रेम होगा तभी तो हम बात सुनेंगे, तभी तो हम उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे। तो चैतन्य चरितमृत क्या करती है, आपके जीवन में प्रेम उत्पन्न करती है। प्रेम उत्पन्न होगा तो आप क्या करेंगे, तो जानना चाहेंगे ये प्रेम है, प्रेम उत्पन्न हुआ है, अब ये है कौन, कृष्ण, इनके बारे में जानेंगे। इनके बारे में जब जानेंगे तो अच्छा भगवान कृष्ण है, तो भगवान की अब बातों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे। तो ये एक प्रोसेस है अलग, गुरुजी ने जो आदेश था मान ले, तो यही था। अब ये प्रयास करेंगे कि इस गौर पूर्णिमा से चैतन्य चरितमृत पढ़ना शुरू करूं मैं तो स्पेशली। तो अद्वैताचार्य का इस प्रकार से जीवन है। अद्वैताचार्य ने फिर महाप्रभु के देखिए 52 साल बड़े थे और महाप्रभु के जाने के बाद भी ये रहे, मतलब लगभग ये 125 साल तक इस धरातल पर रहे। देखिए जहां पे सदाशिव आ रहे हैं शंकराचार्य के रूप में, तो शंकराचार्य के रूप में आके सिर्फ 35-38 साल जी रहे हैं और चले जा रहे हैं कि अरे निराकारवाद, ये ब्रह्मवाद मुझे नहीं पसंद। मगर जब वही सदाशिव किसके रूप में आ रहे हैं, भक्त के रूप में आ रहे, तो उनका जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा प्रेम है, ऐसा भाव है भक्त रूप में कि भगवत तत्व को भी जाने का मन नहीं कर रहा है वो भाव का अनुभूति करते करते। तो यहाँ पे अद्वैत महाप्रभु जब अंतर ध्यान गौलोक चले गए वापस, तो उसके बाद भी अद्वैताचार्य रहे हैं
और रह के भक्ति का प्रचार प्रसार करे अपने शिष्यों को। उनके 3 बालक 6 हुए वैसे तो, 3 जो भक्ति में थे, 3 नहीं थे। तो ऐसे अद्वैताचार्य का जीवन है। आज हम ऐसे अद्वैताचार्य से प्रार्थना करें कि हमें भी जो ये कृष्ण प्रेम है, ये प्राप्त हो सके। हमें भी जो उनमें महाप्रभु के लिए भक्ति है, वो प्राप्त हो सके। हमें भी अपने गुरु वैष्णव के अनुगत हो सके कि हमें कोई डाँट लगा दे, तो हम चिढ़े ना, क्योंकि हमारा ये स्वभाव है कि हम चिढ़ जाते हैं। मगर वहाँ देखिए अद्वैताचार्य से सीखने को मिलता है कि वहाँ पे मारा जा रहा है, मगर क्या कर रहे हैं? वो अपना सोच रहे हैं ये कृपा है, वैसे मारा उसे ही जाता है। यहाँ पे बहुत एक अच्छा जो हमें संदर्भ है समझाने के लिए कि डाँटा उसे जाता है जो अपना है। बोले ना कि जब महाप्रभु मुझे अपने दास के रूप में अपना स्वीकार करेंगे, तो तब मुझे मारेंगे, इसलिए उन्होंने ये चीज़ लीला करी। तो जब डाँट पड़े, तो ये सोचना चाहिए हम सभी को कि अब हमें वैष्णव गणों ने अपना समझ लिया, इसलिए हमें डाँट पड़ रही है। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विश्राम दूँगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आप लोगों ने अद्वैताचार्य जी के बारे में संक्षेप में श्रवण किया लोकनाथ दास जी से, और बताने का जो भी प्रयास किया, अच्छा प्रयास है। और भगवान की लीलाओं में, सभी लीलाओं में कुछ न कुछ शिक्षाएं हमारे लिए होती हैं, और उनको हमें ग्रहण करना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु ने अद्वैताचार्य जी को गीता के तात्पर्य की शिक्षा दी थी। अद्वैतेर बलिया गीतार सत्यपाठ विशंभर लुकाइल भक्तिर कपाट। और भगवान से, गुरु वर्ग से, वो वैष्णव से शासन लाभ होना, अर्थात वैष्णव के द्वारा डांटा जाना या उनके द्वारा दंड का मिलना या वैष्णव के द्वारा सजा का मिलना जीवों के लिए अतिशय मंगल की वह सौभाग्य की बात है। वो सौभाग्यशाली हैं जिन्हें वैष्णव के द्वारा डांट और दंड मिलता है, सजा मिलती है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। जिस प्रकार से अद्वैताचार्य की लीला में आप देख रहे हैं कि अद्वैताचार्य जी को जब महाप्रभु ने बहुत मारा, घूसों से बाल खींच के, दाढ़ी खींच के बहुत बुरी तरीके से मारा है, लेकिन अद्वैताचार्य जी नाच रहे हैं। प्रसन्न है कि उन्होंने अपना समझा उनको और दास से उस रूप में स्वीकार कर लिया। अब जहां पर अपनापन होता है वहीं पर तो आदमी प्रेम होता है, जहां पर वहां पर ही क्रोध भी होता है। तो ये लीला में ये सीखने को मिल रहा है, ये शिक्षा का विषय है। ये चैतन्य चरितमृत की आदि लीला में 17वें परिच्छेद में वर्णित है, जिसका भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़ा अच्छा लिखा है। अद्वैताचार्य जी महाप्रभु जी के गुरु वर्ग व ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे, और इस दृष्टि से महाप्रभु जी अद्वैताचार्य के प्रति गुरु तो भक्ति करते थे। अभी सुना आप लोगों ने। तो महाप्रभु जो है उनको उसी प्रकार सम्मान देते थे। और एक बार अद्वैताचार्य जी महाप्रभु जी के इस प्रकार सम्मान प्रदान करने के कार्य से दुखित होकर उनसे डांट खाने के लिए शांतिपुर गए, और वहां पर फिर उन्होंने जो है, जो शास्त्र था उसका दूसरे तरीके से वर्णन किया। वहां आकर के वे कुछ दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों को योग्य वाशिष्ठ की ज्ञान मार्गीय व्याख्या कर रहे थे, तो फिर महाप्रभु ने वहां पर जो है उनको मारा जा करके। बाद में महाप्रभु लज्जित हुए। अद्वैताचार्य जी को बड़ा आनंद हुआ। ये अद्वैताचार्य जी के बारे में आप लोगों ने सुना, कौन है? महाविष्णु है। महाविष्णु कौन है? तीनों विष्णु में कौन से विष्णु है? महाविष्णु में आप लोगों ने सुना है, कौन बताएगा? सृष्टि वर्णन में हम लोग दूसरे स्कंद में इसको सुन रहे हैं। कौन है महाविष्णु? क्या नाम है उनका दूसरा? कितने विष्णु होते हैं?
शाहप्रिया जी बोलिए। दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी, विष्णु जी 3 प्रकार के होते हैं, कड़ोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और गर्भोदकशाही विष्णु। कौन से विष्णु है? जी प्रभु जी। कौन से विष्णु है अद्वैताचार्य जी? प्रभु जी ये नहीं क्लियर है। कारणोदक विष्णु। कारणोदक साई विष्णु है। सृष्टि जब प्रारंभ होती है तो आपने सुना नहीं कारणोदक साई विष्णु, और फिर जो है जी उनके प्रभु जी, सुन तो रही थी, मुझे कंफ्यूजन लग रहा था इसलिए मैंने बोला नहीं, कड़ोदकशाही विष्णु लग रहा था। अब कंफर्म हो गया प्रभु जी। तो कारणोदक साई विष्णु है, यही जो है अद्वैताचार्य जी के रूप में आए हैं। और भगवान विष्णु ही एक रूप में सृष्टि का पालन करते हैं, और फिर सदाशिव है जो कि, और शिव रूप में जो है जगत का संहार भी करते हैं। तो ये दोनों ही शिव और महाविष्णु के युगल अवतार हैं। और आपने सुना कि एक बार जो राजा कि यहाँ इनके पिताजी जो जाया करते थे, तो वहां पर काली की जो उपासक थे राजा, वो उनके बेटे के साथ भी इनकी मित्रता थी। तो एक बार बेटा उनका, राजा का बेटा मर गया था, तो इन्होंने अपने उसको जीवित कर दिया था। और दूसरा, एक बार ये जब वहां काली जी के दर्शन करने के लिए इनके पिताजी ने बुलाया ना, वहां प्रणाम करने के लिए बोला, तो उन्होंने प्रणाम नहीं कर रहे थे। जब छोटे थे, बच्चे थे उस समय आचार्य जी, तो प्रणाम नहीं कर रहे थे। प्रणाम क्यों नहीं कर रहे थे? बोला कि काली तो जो है दासी है उनकी, उनको दासी को कैसे प्रणाम करेंगे? भगवान विष्णु तो कैसे उसको प्रणाम कर लेंगे? और शिव रूप में भी अगर काली जो है उनकी पत्नी है, तो तब भी कैसे प्रणाम कर लेंगे? तो प्रणाम ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जो है उनके पिताजी ने बोला प्रणाम करने के लिए, राजा भी वहीं थे, तो बोला यथा तुरोर्मूलिशे चिन्ह तप्यन्ति तस्कंद मुझे, तो बोला अगर जड़ को भक्ति कर ली तो सबकी भक्ति हो जाती है, सबको ही प्रणाम हो जाता है। अगर कृष्ण को प्रणाम कर लिया तो सभी को प्रणाम हो जाता है एक तरीके से। तो क्योंकि जड़ तो वही है, जड़ में पानी देने से सभी को मिल जाता है। तो ये तो बोलते हैं, लेकिन इनके पिताजी बोलते हैं भाई ये मैं कुछ नहीं जानता, तू प्रणाम करवा। तो जबरदस्ती उनको प्रणाम करवाते हैं। तो वो जो काली जी की मूर्ति है, वो उसमें विस्फोट हो जाता है और वो टूट जाती है, फट जाती है, सारी मूर्ति फट जाती है काली जी की। और जो है सब लोग ये देख करके वहां पर हाहाकार हो जाता है कि इनके प्रणाम करने से बाद में समझ में आती है। तो ऐसे अद्वैताचार्य जी हैं। एक बार अद्वैताचार्य बचपन में ही उनकी माँ को गंगा स्नान करने का इच्छा हुई, तो जन्म तो उनका बांग्लादेश में हुआ था, फिर बाद में शांतिपुर आ गए थे। तो उन्होंने गंगा जी को वहीं पर प्रकट कर दिया, बुला दिया गंगा जी को। आज भी जिस दिन वो गंगा जी वहां पर उन्होंने बुलाया था, आज भी गंगा जी उसी दिन वहां पर आती है, और बड़ा मेला लगता है बांग्लादेश में। अब तो वो भारत में नहीं है, बांग्लादेश में आज भी वहाँ मेला लगता है, और लाखों लोग उस मेले में शामिल होते हैं। और आज भी गंगा जी उसी दिन वहां पर आती है। ये चमत्कार है। तो ऐसे अद्वैताचार्य जी का आज जो है जन्मोत्सव है, जो भगवत तत्व ही है, भगवान ही है। और यहाँ पर एक इनकी बहुत बड़ी कृपा रही, क्योंकि भगवान का अवतार तो होना था, भगवान ने तो आना था इस धराधाम में, लेकिन समय निश्चित नहीं था कि भगवान किस समय जाएंगे। वो कई कारण थे भगवान के, जानते हैं कि राधा प्रणय महिमा और युग धर्म की स्थापना, ये सभी काफी चीजें थी जो जिसके लिए भगवान ने आना था, लेकिन भगवान का समय नहीं था। लेकिन अद्वैताचार्य की पुकार पर, अद्वैताचार्य के हुंकार पर भगवान को इस समय आना पड़ा। और जब आप लोग जो नए लोग होंगे वो सोचेंगे पता नहीं कौन कौन सी कथा सुना रहे, हमने तो सुनी नहीं कभी ये, है ना। लेकिन आप लोगों ने शास्त्र ना तो सुने ठीक से और ना पढ़े, और ना जो लोग कथा करते हैं वो लोग भी नहीं जान पाते हैं। भागवत जी में इसका वर्णन है, नवयुगेंद्र में करभाजन ऋषि जब बता रहे हैं कि कलयुग में जब प्रश्न किया कि सुखदेव गोस्वामी इसको बता रहे हैं कि जब प्रश्न हुआ कि किस युग में भगवान का कैसा रंग होता है,
किस तरीके से उनकी पूजा करनी चाहिए, क्या करते हैं भगवान, ये सब कुछ बारे में बता रहे हैं। बोले कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यंती सुमेध सा। बोलो जो कृष्ण है वो अपने, कैसे हैं कृष्ण, काले रंग के, वो अपने रंग को तुषा कृष्ण छोड़ करके अकृष्ण मतलब गोरे रंग में अवतरित होंगे। सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, वो अपने जो उनका अस्त्र क्या होगा, शस्त्र क्या होगा, उनका जो रूप है वो होगा जिसके दर्शन करके ही जो है कि महावदान्य है, करुणा है, उनका रूप का दर्शन करके ही वो कृपा कर देंगे लोगों पर, लोगों के पाप को खत्म कर देंगे, ऐसा उनका रूप होगा। और अपने उपांग जो उनके जो पार्षद है, जय उपांग माने महाविष्णु और नित्यानंद प्रभु बलराम जी, सभी लोगों के साथ जो है आएंगे। और यज्ञ संकीर्तन प्राय, जो संकीर्तन यज्ञ है कलयुग का युग धर्म है, बुद्धिमान लोग ऐसे भगवान का जो है संकीर्तन यज्ञ के द्वारा आराधना करेंगे, बुद्धिमान लोगों के बारे में। तो ये भागवत जी में है, लेकिन इसका कोई विस्तार जो है ना तो समझते हैं लोग, ना इसलिए आप लोग नहीं सुन पाए होंगे शायद, जो नए लोग होंगे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में महाभारत में भी जो है भीष्म पितामह विष्णु सहस्त्र नाम में उनकी स्तुति कर रहे हैं। क्या हो श्लोक भूल रहा हूं मैं, कि भगवान का जो छद्मवेश अवतार होगा और संन्यास भगवान ग्रहण करेंगे, ये सब कुछ उसमें वर्णन कर रहे हैं भीष्म पितामह चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो ये भगवान ने जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इनको जो बुलाया, जो इस सृष्टि पर कृपा करी, इस जगत पर कलयुग के लोगों की स्थिति को देख करके जो अद्वैताचार्य जी ने बुलाया, तो आज हम उसका उस कृपा का लाभ उठा पा रहे हैं। कि जो है अगर ये ना बुलाते अद्वैताचार्य जी, तो भगवान कब आते कलयुग में, तो उस समय तक जीवों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। देख रहे थे ना कैसे कैसे कार्य करते हैं, शास्त्रों के नाम पर से बलि पूजा, बलि देना, और इस तरीके से पहले तो ऐसा था कि आदमियों की बलि भी दी जाती थी, और ऐसा शास्त्रों का जो है दुरुपयोग हो रहा था। और आज भी, अब तो सरकार ने बंद करा, नहीं तो सभी जगह बलि की प्रथा थी बड़ी, तो शास्त्रों का दुरुपयोग हो रहा था, बलि प्रथा बढ़ गई थी। इस तरह से पाप में लिप्त होते चले जा रहे थे, और जीवों की दुर्दशा को देखते हुए कि ऐसे पाप करते रहेंगे लोग तो कभी भी नर्क से बाहर नहीं जा पाएंगे, और कितना कष्ट इन्हें नर्क में भोगना पड़ेगा, वो कृपा करने के लिए जो है अद्वैताचार्य ने हुंकार भरी पुकारा जो है भगवान को, और उनकी पुकार पर जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ा। और सारे जगत पर कोई पात्रता नहीं देखी भगवान ने, सब पे कृपा कर दी। और काफी कुछ है उनका बारे में, अद्वैताचार्य जी के बारे में। शांतिपुर में हम लोग गए हैं, देखा है उनका, जहाँ पर वो रहते थे, हरिदास ठाकुर जी उनके पास ही रहते थे। तो एक बार जगदानंद जी नदिया से पुरुषोत्तम धाम वापस जाते समय अनुमति लेने के लिए अद्वैताचार्य जी के पास गए, तो अद्वैताचार्य जी ने जगदानंद जी के हाथ एक पहेली लिखकर भेजी, और अद्वैताचार्य जी की पहेली का अर्थ महाप्रभु जी को छोड़कर और कोई भी नहीं समझ सका। पहले क्या थी? वो पहली थी, प्रभुर कही अमार कोटि नमस्कार, यही निवेदन तार चरण अमार। बाउल के कही लोक है बाउल, बाउल के कही हटे हाटे ना बिकाए चाउल। बाउल के कही गाजे नाहिक आउल, बाउल के कही इहा कही आचे बाउल। चैतन्य चरितमृत में इसको बताया जा रहा है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इस पहेली का तात्पर्य इस प्रकार लिखा। महाप्रभु जी को कहना है कि लोग भगवान के प्रेम में उन्मत्त हो गए हैं, और अब इस बाजार में तो हाटे ना बिकाए चालू, अब चावल नहीं बिक रहे हैं, तो इसलिए इस बाजार को बंद कर देना चाहिए, हाट को। तो इस बाजार में प्रेम रूपी जो चावल है, बेचने का कोई स्थान नहीं है। और अब सभी लोग तो ले लिया है। महाप्रभु जी को कहना कि आउल अर्थात श्री कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से डूबा हुआ पागल
बाउल का अर्थात प्रेमी का अब इस संसार में कोई कार्य नहीं है। यानी कि महाप्रभु जो करने आए थे वो काम हो चुका है। और महाप्रभु जी को कहना कि प्रेमोन्मत्त होकर ही अद्वैत ने ये बात कही है, अब प्रभु की जो इच्छा है वही हो। तो यह बोला कि अब तो जो कार्य करने आए थे वो हो चुका है, अब जो आपकी इच्छा है वो करें। तो उसको पहले में लिखा, लेकिन कोई तो समझ नहीं पाया था उसको। आचार्य जी की इस पहेली के माध्यम से महाप्रभु जी को ये कहना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से मैंने आपको इस धराधाम में बुलाया था वह कार्य अब पूरा हो चुका है। अब यदि आप वापस जाना चाहें अपने धाम तो जा सकते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु को उन्होंने वो पत्र लिखा और महाप्रभु के इस धराधाम से अपने धाम में जाने के बाद काफी समय तक अद्वैताचार्य जी रहे यहाँ पर। तो पहले 52 साल पहले तो महाप्रभु के से पहले प्रकट, माइक बंद कर लीजिए, किसका माइक खुला है। और 48 साल महाप्रभु ने यहाँ लीला करी और लगभग मेरे ख्याल 16 साल अद्वैताचार्य जी और उनके जाने के बाद रहे हैं इस धराधाम में। तो भक्ति का जो आनंद है हमें तो नहीं आ रहा। ये माइक किसका खुला है, बंद कर लीजिए। भक्ति का जो आनंद है उसको भगवान भी उस आनंद को नहीं छोड़ना चाह रहे। उसी आनंद को तो भगवान से ज्यादा भक्त जो आनंद का क्या नाम आस्वादन कर रहा है, तो अद्वैताचार्य जाना नहीं चाह रहे। अभी सुन रहे थे आप, लोकनाथ जी बता रहे थे इस बारे में। तो ऐसा भक्ति का आनंद है। तो जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो भक्ति की ये स्थिति आएगी कि जो आनंद होगा, आनंदावधि वर्धनम, आनंद के समुद्र को निरंतर वर्धन करने वाला, निरंतर रोज वर्धन होता जाएगा इस आनंद का। और आज उनका जो है आविर्भाव तिथि है, जन्मोत्सव है। भगवत तत्व भगवान ही है और अद्वैत सप्तमी तिथि के रूप में प्रसिद्ध है। देखो वृंदावन तो जाते हैं, अभी अंकिता बोल रही थी मैं वृंदावन जा रही हूँ, और वृंदावन जैसे कि वृंदावन जाना जो वास्तविक गोलोक वृंदावन में प्रवेश है। अभी तो हम भौतिक रूप में क्या देख रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह देखते हैं, क्या वृंदावन देख पाएंगे इन भौतिक आंखों से। वृंदावन में प्रवेश लेने के लिए उसका जो एंट्री पास है वो मायापुर में बनता है जाकर के। जब तक नवदीप की कृपा नहीं होगी, महाप्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान के गोलोक में वृंदावन में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। तो वो एंट्री पास कहाँ बनेगा, नवदीप जाकर के। तो बिना नवदीप के, बिना मायापुर के वृंदावन में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। अभी तो हम वृंदावन बोले हम तो जाते हैं, बोला वो वृंदावन ऐसे क्या देख पा रहे हैं। सारी बिल्डिंगें जो वृंदावन में देख रहे हो दूसरी जगह भी देख रहे हो। वृंदावन का जब वास्तविक प्रवेश होगा तो ऐसा वृंदावन थोड़ी है। चिंतामणि प्रकृत सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्पांतम, जहाँ भगवान वृंदावन का जो वर्णन कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, क्या कह रहे हैं, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन भूल रहा हूं मैं, रत्ना मंदिर मनोहर, मंदिर मनोहर। बड़ा अच्छा सुंदर उन्होंने वृंदावन का जो वर्णन किया है। तो हमें दिख रहा है ऐसा नहीं दिख रहा। वो कैसे दिखेगा, जब तक महाप्रभु की कृपा नहीं होगी, महाप्रभु के चरणों में जब तक अद्वैताचार्य जी की कृपा नहीं होगी, तब तक नित्यानंद महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए इन पंच तत्वों में से जो है अद्वैताचार्य जी हैं, उनकी कृपा से ही हमको उन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रेम होगा और फिर गोलोक में राधा कृष्ण की सेवा में हमको सेवा का अधिकार प्राप्त होगा। तो ये बात है। वृंदावन तो जाने की इच्छा सबको होती है, लेकिन मायापुर को कोई जानते नहीं। वो भाग्यशाली सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको मायापुर में भगवान चैतन्य महाप्रभु और इन वैष्णव आचार्य की कृपा से जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये बात है, वैष्णव तो कृपा करते ही हैं सभी को कि मायापुर के लिए, लेकिन गुरुदेव के हमारे परिक्रमा होती है वहां पर। तो इस बार हो सकता है कि हम लोग 3 दिन या 4 दिन के लिए शायद जाना हो, तो कोई जाना चाहेगा तो
वो बता सकते हैं। जैसा होगा वैसे ही, बाकी प्रयास करेंगे, जैसी भगवान की इच्छा होगी, गुरुदेव की इच्छा होगी, वैसा होगा। तो ये आज हम लोगों ने अद्वैताचार्य जी से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवत तत्व ही हैं, उनकी कृपा के बिना भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रेम नहीं होगा। और देखते हैं कि हम जब प्रेम होता है तो उसकी सब चीजें अच्छी लगती है। तो जिस प्रकार से भी हमारा टेस्ट है, टेस्ट कैसा है अभी हमें, चटपटा और ये वो खाना, वास्तविक में ये अभी हमारी बीमारी है, इसलिए ऐसा हमको लग रहा है। जब हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी तो हमारे को जो सात्विक खाना और जो महाप्रभु जिस प्रकार से जो ग्रहण करते थे वो अच्छा लगने लग जाएगा, वो डिशेस भी अच्छी लगने लग जाएंगी, मतलब चेंज हो जाएगा सब कुछ, स्वाद भी बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाता है व्यक्ति जी धीरे धीरे इस भक्ति के राज्य में। चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं श्रवण करें। कुछ कहना चाहते हैं, कोई प्रश्न है किसी का तो आप बोल सकते हैं। और क्या आप लोगों ने इससे जाना अद्वैताचार्य जी के बारे में कोई? अंकिता जी, आप क्या कहती थी, राधा रानी के क्या है? सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मुझे पंचांग हुआ। प्रभु जी ये कह रहे थे कि जो हमारा वो मंत्र है ना, प्रणाम मंत्र, पंच तत्व के अद्वैत आचार्य वो है। और मैं ये कह रही थी कि राधा रानी, सॉरी प्रभु जी, मैं कह रही थी राधा रानी ही है कहीं ना कहीं। राधा रानी जो हमारे पंच तत्व है उससे किसी में से है, लेकिन है ना। गदाधर के रूप में है वो। जी इसमें एक बात यस देखो, माता अच्छा जी। एक शिक्षा और है इसमें, मैं भूल गया था, याद आ गई दिमाग पर, तो चलो बोल देता हूँ। एक बार जो है श्रीनिवास आंगन में महाप्रभु सबको अपना दर्शन दे करके सब पे कृपा कर रहे थे, सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे थे। तो सब ने, लेकिन सची माता जो उनकी माँ है खुद, उन पे कृपा नहीं कर रहे थे। शिवाजी जी ने बोला भी, आप जो है, बोला इन्होंने जो है वैष्णव अपराध किया है। वैष्णव अपराध क्या किया था? बोला अद्वैताचार्य जी के चरणों में अपराध किया। बोला क्या अपराध किया था? अद्वैताचार्य जी से जो है शिक्षा लेने के लिए विश्वरूप जी आते थे, उनके भाई, और उनकी शिक्षा के कारण जो है वो संसार सार है। वास्तव में तो उनकी कृपा ही है, इस संसार से हमारी आसक्ति खत्म हो जाए तो कृपा है। तो वो संन्यास ले लिया उन्होंने, और संन्यास ले लिया तो अब जो है ये चैतन्य महाप्रभु भी जो है इनके पास जाते थे। तो उन्होंने के मन में आया कि कहीं मेरा एक एक पुत्र चला गया और ये भी कहीं जो है संन्यास ना ले ले। और वास्तव में ये अद्वैत नाम नहीं, इनका द्वैत होना चाहिए, क्योंकि ये तो भिन्नता देख रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से एक उन्होंने अपने मन में सोचा, ये पता नहीं था किसी को, लेकिन ये भी अपराध लग गया था। महाप्रभु इसको सहन नहीं करते, वैष्णव अपराध जो है भगवान उसको सहन नहीं करते। और वो वैष्णव अपराध कब दूर हो सकता है? अगर वही वैष्णव के चरणों में क्षमा प्रार्थना करी जाए और वैष्णव क्षमा कर दें, तब बाकी कोई रास्ता नहीं है वैष्णव अपराध से बचने का। इसलिए इससे बचने के रहना चाहिए। और फिर जो है भगवान ने जो है कृपा नहीं करी सची माता पे। तो जब सची माता को पता चला, सची माता ने कहा कि मैं उनको जो है उनकी चरण धूलि को अपने सर पे और उनसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा मांगने गई उनसे। और अद्वैताचार्य जी क्या कह रहे हैं, वो तो स्वयं यशोदा जी हैं सची माता, तो बोल रहे हैं उनकी महिमा को जब गाने लगे, बोलने लगे कि जिनको भगवान को जो गर्भ में धारण कर रही है वो सची माता, तो वो अपराध कैसे करती है? जब उसमें उस लीलाओं को स्मरण करने लगे तो चेतना से बाहर हो गए। उनके चरणों की धूलि को जो है सची माता ने अपने मस्तक पर धारण करा, उनसे क्षमा प्रार्थना करी, तब महाप्रभु ने उनको कृपा करी। तो ये है वैष्णव अपराध की ये कई लीलाओं में हम सीखने को मिलता है। तो बड़ा गंभीर है। जो चाहते हैं कि इस भक्ति पथ पर आगे रहे, मनुष्य जीवन विफल ना जाए, तो इन बातों को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बोलने की तो बात है, करने की बात तो दूर, सोचने मात्र से भी जो है भगवान प्रसन्न नहीं होते। चलो अच्छा ठीक है, अब ये बताओ अद्वैताचार्य जी के गुरु का नाम कौन बताएगा? हैंड रेस करो।
उषा जी बताइए। दोनों प्रणाम प्रभु जी। इनके गुरु का नाम था ईश्वरी पुरीपाद। फेल। नहीं सॉरी सॉरी प्रभु जी, गुरु मानवेंद्र पुरी जी। चलो, मेरे ख्याल से सभी को पता है। राधिका देवी दासी। अंकिता जी बोलिए। माधवेंद्र जी ठीक है, मेरे ख्याल सभी को पता है। ध्यान से प्रश्न सुना करो, ध्यान से बोला करो जी। उषा जी, जी माधवेंद्र प्रभु जी, प्रणाम प्रभु माधवेंद्र जी। पुरी। माधवेंद्र पुरी। उषा माता जी का एक क्वेश्चन और था, हाँ। कल पूछ रही थी, पूछ लीजिए प्रभु जी से। अच्छा हाँ जी, दोनों प्रणाम प्रभु जी। मैं ये कह रही थी कि भूल ही गई मैं क्वेश्चन। क्या प्रभु जी, क्या बोलता मैंने लोकनाथ प्रभु जी? महाप्रभु की कितनी वाइफ थी, कितनी हाँ जी पत्नियां हाँ थी? जी, उनकी कितनी पत्नियां थी प्रभु जी? कोई मतलब ममता कड़वाल माता जी बोली थी 3 पत्नियां थी। ममता कड़वाल जी कितनी पत्नियां थी उनकी? माता जी है नहीं शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो तो गुरुदेव वो बता रहे थे उसके बारे में, जो उस दिन वो था ना विष्णु प्रिया का था दिन, तो वो 3 अष्ट शक्ति और वो जो ये बता रहे थे 3 पत्नी, मैंने उनके बारे में बता रहे थे। कौन बोलेगा कितनी पत्नी थी भाई? प्रभु जी मैंने 2 ही सुना था, लक्ष्मी प्रिया जी और विष्णु प्रिया जी। जी ठीक है, और उसका किसी को 2 ही पत्नी है उनकी, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। जी प्रभु जी, दोनों प्रणाम। ममता माता जी ध्यान रखिए, 2 पत्नी है उनकी, लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया। चलो, और क्या पूछे इससे संबंधित प्रश्न? किसके घर में छुपे थे आदित्याचार्य जी महाप्रभु से मिलने जब आना था? इसमें सबके हाथ डाउन हो गए, श्यामा प्रिया माता जी को छोड़ के। चलिए बोलिए श्यामा प्रिया जी। दंडवत प्रभु जी, दंडवत सभी को। प्रभु जी नंदनाचार्य जी के घर में। नंदनाचार्य जी के घर में, ठीक है। और क्या प्रश्न हो सकता है इससे? जब शांतिपुर में महाप्रभु आए तो वो कहाँ जा रहे थे वो? संन्यास होने के बाद। कौन बोलेगा? एक ही हैंड रेज हुआ है, अभी कथा सुनी तो है अभी आपने। चलो श्याम जी बोलिए। दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी यमुना जी के दर्शन करने जा रहे थे, उनको लग रहा था वृंदावन जा रहे हैं, और लेकिन फिर वापस घूम के वो शांतिपुर चले गए थे। जी प्रभु जी। ये भी आपने ठीक से नहीं बोला, यमुना जी के दर्शन करने नहीं जा रहे थे, वृंदावन जा रहे थे वो। जी प्रभु जी। उसके यमुना जी के किनारे किनारे वो जो है वहां लिया है, उन्होंने दिखाया नित्यानंद प्रभु ने। ठीक से सुनते नहीं हो आप लोग कि सामने जो है गाय चर रहे हैं, वो क्या नाम है, नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं ये तो वृंदावन है, देखो गाय चरा रहे हैं, ग्वाले गाय चरा रहे हैं। और इस प्रकार से वहाँ कुंज है ये सामने। महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये तो केले के कुंज है, ये वृंदावन में ऐसा कैसे है? और ये डाउट कर रहे हैं महाप्रभु बाद में। तो बोले यमुना जी भी था, यमुना जी बोला वो फिर बाद में जो है उसका विस्तार करा अद्वैताचार्य जी ने, बोला यमुना जी पश्चिमी भाग में तो गंगा और यमुना मिलके तो आ रही है, क्योंकि इलाहाबाद में तो सब मिल जाती है साथ में। तो बोला यमुना जी है, तो अपने तर्क से जो है वहां पर उन्होंने वो करा।
तो बोला यही तो आप, और फिर विदोचार्य बोलते हैं आप जहां पर हो वही तो वृंदावन है। चलो जी ठीक है, और टाइम तो हो गया, समय हो गया। जब अद्वैताचार्य जी ने किसको अपने घर पर श्राद्ध के लिए बुलाया था? पिताजी। हरे कृष्ण जी की कृपा करना तो मुझे हरिदास ठाकुर जी को बुलाया था शायद, और उनको बुलाया था सारे ब्राह्मण क्यों चले गए थे उठ करके? हरिदास जी को देख के बाबा जी उठ के क्यों? हरे कृष्ण। क्योंकि पहले प्रसाद हरिदास ठाकुर जी को बोला मत दिया था। पहले। अभी जब जिससे पूछा जाएगा बोलना, ममता माता जी क्यों चले गए थे? प्रभु जी हरिदास जी को देख के उठ के चले गए थे क्यों क्यों, कारण क्या है? कि इनको बुलाया प्रसाद के लिए, इसलिए। तो बुलाया तो क्या हुआ फिर? जैसे सब आते हैं वैसे आए तो क्यों चले गए? कारण क्यों, क्या कारण था क्यों गए? ये तो प्रभु जी और भी तो नहीं। कारण भी तो पता होना चाहिए। हरिदास से दुश्मनी थी क्या उनकी? लड़ाई हो रखी थी हरिदास से, जो उनको आए तो चले गए। कारण पता होना चाहिए कि क्यों गए, तभी तो हम समझ पाएंगे। चलिए, कौन बोलेगा? मोना। उषा उषा, रुक जा मोना, उषा उषा जी बोलिए। हाँ जी प्रभु जी दंड प्रणाम। उनको क्योंकि उन्होंने उनको पहले प्रसाद खिला दिया था प्रभु जी, इसलिए सारे ब्राह्मण रुष्ट होके चले गए थे कि इनको पहले खिला कोई दिया ना कोई तो पहले प्रसाद। खाता ही, तो उन्हें खिला दिया तो क्या हो गया? कोई ना कोई तो खाएगा ही पहले, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, वो उन्होंने बोला कि ये वन कुल के हैं कि ये इनको पहले कैसे खिला दिया आपने, यवन क्या ब्राह्मण होता है? सारे रुष्ट होके। यवन कुल क्या होता है? मतलब छोटे छोटे कुल के। चलिए मोना बोलिए फिर। हरे कृष्ण प्रभु दंड। आ गई मोना। मोना क्या बोलना चाह रही हैं? बोल नहीं रही? नहीं बोलना चाह रही है मोना? तो बोलना चाह रही थी अभी बीच में। मैं यही बताना चाह रही थी कि पहले उनको प्रसाद पा दिया था कि वो वैसे कुल के थे, इस वजह से उनको बाकी जो थे वो अच्छा, नाराज हो गए थे। कैसे कुल का तो नहीं पता चल पाया। अंकिता जी आप बोलिए। ब्राह्मण को। हरे कृष्ण प्रभु जी संचालन करना प्रभु जी, वो उनको प्रसाद पहले दे दिया था तो उन्हें इंसल्ट फील हुआ, उन्हें लगा कि हमें बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया, तो इनको दे दिया पहले, इस तो वजह कोई ना से। कोई तो खाता क्या होता है, ऐसे तो किसी को भी खिला, कोई भी खा लेता था तो वो और भी उड़ जाता है। ये भी कोई उत्तर नहीं है। अच्छा, किससे पूछते हैं अब हम? ब्राह्मणों जी इंदु हो गया माता जी था। आप बोलिए। इंदु माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी हरिदास ठाकुर जी ने एक निम्न कुल में जन्म लिया था ना, तो उन्होंने ये सोच करके कि ब्राह्मणों ने अपने आप को उच्च समझा था कि हमारे सामने निम्न कुल के, उनको पहले दे दिया था। चलो, ये भी कोई पूरा उत्तर नहीं है। माधवी दासी जी बोलिए। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। यमुना का मतलब है एक मुसलमान थे ना वो। चलो ठीक है, मुसलमान कुल में थे, वो मुसलमान थे, तो वहां ब्राह्मण ने बोले मुसलमान को पहले खिलवा दिया। मुसलमान तो को समझते हैं सबसे ठीक, है ना? तो इसलिए मुसलमान को खिला दिया, इसलिए वो सब नाराज हो गए। श्राद्ध का जो पात्र है उनको दिया, इसलिए वो सब नाराज हो गए थे। और तब यदाचार्य ने बोला था, एक हरिदास ठाकुर जी जैसे वैष्णव को खिलाना 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। अगर एक वैष्णव की सेवा, ऐसे वैष्णव की सेवा कर ली तो 1 करोड़ ब्राह्मणों की सेवा करने के बराबर है। ये वैष्णव महिमा को यहाँ पर जो है भी दिखाना था, इसलिए वैष्णव श्रेष्ठ है। श्राद्ध में कौन पात्र है? पद्म पुराण में श्लोक आता है क्या? अब न क्या श्लोक भूल गया मैं। जिस प्रकार से आचारहीन कुल का भी नाश हो जाता है, अवैष्णव हतो देशो
हतम शाधम आप पात्रकम, जिस देश में वैष्णव नहीं है उस देश का भी नाश हो जाएगा, अपात्र को दिया गया श्राद्ध का भी नाश हो जाएगा, और आचारहीन कुल का भी नाश हो जाएगा। ये कहा जाता है वैष्णव महिमा के बारे में जो पद्म पुराण में वर्णन आता है। तो कहाँ सेवा करनी चाहिए हमें भी ध्यान रखना चाहिए वैष्णव महिमा। तो इस लीला से वैष्णव महिमा को बार बार हर जगह इसको कहा गया, चाहे वो शची माता के मामले में हो। शची माता जो उनकी माँ है खुद की, 13 महीने भगवान चैतन्य महाप्रभु गर्भ में रहे। तो ये सामान्य घटना नहीं है ना, तो ये समझ सकते हैं। और शास्त्रों में सभी जगह